guys, welcome to my channel guys. So guys, today I have decided to discuss some of the problems, you can say some of the questions regarding hello alkanes and hello arenes, okay, from the NCERT only. Clear guys? So आज पहला जो क्वेश्चन है फ्रॉम द NCERT क्वेश्चंस ओनली. सो NCERT का जो पहला हम लोग ने मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो मैं पढ़ा रहा था आई थिंक 10 पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली इट इज 10 पॉइंट टू चेक इट 10.14. ओके, सो 10.14 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था. तो आज हम लोग NCERT से फिर से हम लोग 10 पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली 10.19. सो 10.19 आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है. और उसके साथ हम लोग ट्रिक्स भी सीखेंगे कैसे हम लोग एक कंपाउंड को कैसे हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिकॉज टुडे आवर क्वेश्चन इज दैट हाउ द फॉलोइंग कन्वर्शंस कैन बी कैरिड आउट. आप कन्वर्शंस कैसे करते हैं. देखो, एक तो पहले बात है कि कोई भी अगर पर्टिकुलरली नेमिंग दिया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग दिया जाता है, तब बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखें, ठीक है. बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि उसको IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से नहीं आते. बोल सकते हो रूल्स जो भी हम लोग सीखते हैं फ्रॉम इन क्लास 11, सो वो भी रूल्स हम लोग को अच्छे से तरीके से नहीं आते. सो उसको ओवरकम आपको कोई भी कंपाउंड का नाम देखने के तुरंत, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देखने के तुरंत आपको उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको निकल के लाना, मतलब या बाहर निकालना फ्रॉम द पर्टिकुलर नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बहुत क्रिटिकल हो जाता है. अभी उसको हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है. तो IUPAC नोमेनक्लेचर मैं बहुत दिन आगे पढ़ाया था. इन माई फर्स्ट बोल सकते हो मेरा जो मैंने जब नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था. तो बहुत दिन से मैं नहीं कर रहा था, बट मैं कोशिश करूँगा फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड्स दैट आई विल अपलोड सम ऑफ दैट things from the IUPAC nomenclature, okay, some of the rules regarding how to elucidate or how to deduce an organic compound from an organic name. मतलब ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आपको दिया जाएगा, उसका नेम दिया जाएगा, उससे आपको डिड्यूस करना है एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टुडेज क्वेश्चन, दैट इज 10.19. यू कैन चेक आउट, ठीक है. पेज नंबर चेंज हो सकता है आज के नया बुक्स में, मुझे पता नहीं, बट मैं जब क्लास 11 में था, मैं क्लास 12 पे था, वही बुक्स में फॉलो कर रहा हूँ. तो पेज नंबर उसमें दिया गया है 312. तो मैं यहाँ पे पेज नंबर लिख के दे रहा हूँ 312 पे. आप पेज नंबर पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा. सो 10.19 का आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, प्रोपीन से आपको क्या बनाना है. प्रोपीन से आपको बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेनवानोल बनाना है. देखो, ये बहुत ही बोल सकते हो कि आपको इसके कारण आपको ये जो चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, आपको मतलब इस चैप्टर को आपको पूरा टॉपिक्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपका हाथ में रहना चाहिए. जो भी क्वेश्चंस आ जाए मैं कर सकूंगा. अगर ये पॉजिटिविटी आपका रहेगा तब भी आप कर सकते हैं, मतलब ये मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ आपको, ठीक है. इसके लिए डरना नहीं है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है. बहुत बच्चे का टेंशन होने के कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, भूल जाते हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं. देखो, मैं पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक अभी ज़्यादा फोकस किया हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बहुत बोल सकते हो एक अच्छे तरीके से एक मार्क्स हम लोग को देते हैं, मतलब, ठीक है गाइस. तो लेट्स स्टार्ट. अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्शंस करना है. तो हाउ विल यू कन्वर्ट. सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम हम लोग को बोलता है ये एक एल्कीन सिस्टम है. सो हम लोग एल्कीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एडिशन रिएक्शंस कर सकते हैं. तो एडिशन रिएक्शंस कैसे करेंगे, वी कैन यूज और व्हाट द रिएजेंट्स वी कैन ऐड. इन दिस केस वी कैन ऐड HBr, ओके. अगर हम लोग HBr यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्कोव-निकोव एडिशंस. अगर यहाँ पे हम लोग मार्कोव-निकोव एडिशंस फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड आपको चेक करना है. सो अमंग दिस टू कार्बन दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपको चेक करना है कि किस कार्बन में हाइड्रोजन एटम कम है. तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि यहाँ पे इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट होगा, मतलब H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, ये जो नेगेटिव पार्ट होगा ये कार्बन में आएंगे जिसमें हाइड्रोजन कम है, और जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें H चले जाएंगे.
बट मुझे क्या करना है कि मुझे टर्मिनल पोजीशंस में जो मेरा प्रोडक्ट निकल रहा है CH2OH बन रहा है, तो मुझे टर्मिनल पोजीशंस में मुझे क्या ऐड करना है, कुछ नेगेटिव पार्ट ऐड करना है ताकि वहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर पाऊँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड अगर मैं एडिशंस करता हूँ, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड अगर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा इट इज अगेंस्ट मार्कोव-निकोव एडिशंस बनेंगे। मतलब अभी जो मेरा नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब आप एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड this double bond will be transformed to single bond, that is saturated system, that is CH2 bond pair। तो अब आप अभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस किया, that is called HBr in presence of peroxide, वहाँ पे एंटी मार्कोव-निकोव एडिशंस हुआ है H and Br का, मतलब हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का। इसके बाद यहाँ से मैं मुझे क्या बनाना है, मैं डायरेक्टली इस स्टेप से इस स्टेप में मैं लेके जा सकता हूँ। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या फॉलो करना है, बिकॉज I have to substitute this bromine atom or bromide ion via OH group, that is new nucleophile. So what you have to add? You have to add potassium hydroxide. Whether this have to taken in a alcoholic conditions or in a aqueous conditions, that you have to maintain, because in both the cases we have taken a strong hydroxide, strong nucleophile. तो यहाँ पे KOH बोल सकते हैं एक गुड न्यूक्लियोफाइल, या आप बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हैं आप। सो KOH इन प्रेजेंस ऑफ, दैट इज KOH इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप KOH इन एक्वस सॉल्यूशंस आप लेते हैं, देन इट विल फॉलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बट अगर आप यहाँ पे अल्कोहलिक सॉल्यूशंस लेते हैं, दैट मीन्स हियर elimination reactions will be predominant over the substitution reactions. So guys, that is clear. So what type of major conversions we have carried out? So in a 3 steps, in a 2 steps we are getting first step से आपको ये मिल रहा है और सेकेंड स्टेप में आपको ये मिल रहा है, मतलब आपने 2 रिएजेंट्स आपने ऐड किया दोनों स्टेप में और आपको प्रोडक्ट मिल गया। मतलब so देखो, क्वेश्चन कंपाउंड देख के आपको तुरंत जो भी आपने पढ़ा इन दिस चैप्टर आपको तुरंत सब कुछ में वो रखना है, मतलब दिमाग में रखना है। और एग्जाम में तो कौन सा चैप्टर आ रहा है वो आपको पकड़ना बहुत बड़ा बात है। मतलब तो पढ़ते जाना है, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा है पढ़ते जाओ और थोड़ा इस लेवल पे लेके आओ कि आपको जो भी कंपाउंड आपको मिल जाते हैं आप तुरंत उसको कोरिलेट करके आपने पर्टिकुलरली वो रिएक्शंस आप डाल पाए, वो एक चीज रहना चाहिए आपको, ठीक है। सो ये था 1 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन इजी होते तो इस लेवल पे कन्वर्शंस आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स चेक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए और मैं देखूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने की जरूरत है कि नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट या प्रोबेबल क्वेश्चंस है वही मैं सिर्फ देख रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 3rd नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड पे आ चुका है इन 2011 HR बोर्ड, ठीक है, मैं लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 3rd नंबर जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं अभी, ये हरियाणा बोर्ड में आ चुके हैं इन 2011। ओके, सो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख के जाइए बिफोर एग्जाम। सो 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाने के लिए है हम लोग को, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, 1 ब्रोमोप्रोपेन से आपको बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 प्रोपेन से आपको बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये कर सकते हैं कि नहीं, एक बार खुद ट्राई करो। इसके बाद देखो, मैं 10 सेकंड तक मैं रुकता हूँ यहाँ पे, इसके बाद देखता हूँ, ठीक है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। सो सब लोग लिख डालो पहले, ठीक है। सो 1 ब्रोमोप्रोपेन को लिख डालो। सो ये होगा प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन है, ये होता है कंपाउंड, ठीक है। ये होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसके बाद क्या बनाना है मुझे, 2 ब्रोमोप्रोपेन, दैट इज एट द 2nd नंबर पोजीशन आप ब्रोमीन एटम को अटैच कर दीजिए और बाकी तो नॉर्मली ऐसे रहेंगे, तीनों कार्बन ही रहेंगे। सो 1 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप तुरंत लिख पाए उस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे और आप ये स्किप करके आ जाएंगे। और आप अगर नेमिंग से, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे, मतलब ये बहुत बड़ा आप सोच सकते हैं कि आपका लेटर मार्क्स नहीं भी आ सकता है या आप अच्छा स्कोर
नहीं भी कर पाए, बट आपको आता है, आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको नहीं आता है लिखने में। इसलिए मैं तुरंत कुछ दिनों में मैं आईपीसी नोमेनक्लेचर जितना भी चैप्टर्स का होगा मैं सब पढ़ाना शुरू करूंगा अभी धीरे धीरे। तो आप बस रहिए मेरे साथ, आपका होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। ये मैं एश्योरिटी कर सकता हूँ तुम लोगों को। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हम लोग इस कंपाउंड से इस कंपाउंड को हम लोग को क्या करना है, कन्वर्शंस करना है। तो कैसे करेंगे इस कंपाउंड को कन्वर्शंस? ठीक है, तो यहाँ पे पोजिशनल चेंज हुआ है। पहले 1 नंबर पे ब्रोमीन था, अभी 2 नंबर पोजीशन पे ब्रोमो है, मतलब ब्रोमीन एटम है। तो यहाँ पे पोजिशनल चेंज हुआ है, बट दोनों क्या है, सेम है। हम लोग बोल सकते हैं एक आइसोमरिज्म है, बट इट इज अ पोजिशनल आइसोमरिज्म, यू कैन से। नाउ व्हाट इज द मेन थिंग वी हैव टू सी? सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन करना है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक। तो अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडियम में अगर आप ये पर्टिकुलरली हेलो एल्केन्स को आप ट्रीट करते, दैट मीन्स यू विल गेट अल्फा and beta elimination reactions. That means CH3CH double bond CH2 you will get when you treat with the potassium hydroxide in alcoholic solutions. But what is the base? क्या हुआ है, डबल बॉन्ड आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एडिशन रिएक्शंस कर सकते हैं with the presence of HBr. But whether the HBr which will add, whether it will follow, whether you have to add peroxide also, that is anti-Markovnikov, or simply if you add HBr then this product will come. Let's check. So यहाँ पे मैंने कुछ देर आगे बोला ना कि आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड को आपको चेक करना है, दैट इज कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड, आप उस कार्बन पे फोकस कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों पोजीशन में आप देख सकते हैं, इस कार्बन को देख लीजिए और इस कार्बन को देख लीजिए, बाकी जो भी ग्रुप है आपको उसको मैटर नहीं करना है, आपको उसमें कंसर्न नहीं करना है। So this carbon and this carbon having a double bond between these two carbons. इस कार्बन में एक हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन एटम है। जो नेगेटिव पार्ट होगा, मतलब जो ब्रोमाइड आयन है, जो नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन पे जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो अगर इसमें ब्रोमीन आ जाता था तो ये मेरा मिल जाएंगे, मतलब मुझे यहाँ पे पैरोक्साइड डालने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इट विल फॉलो मार्कोव-निकोव एडिशंस। तो ये रहा स्टेप्स, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपाउंड तुरंत देखने के बाद आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। दैट इज द मेन थिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग का फोर्थ, मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ नंबर हम लोग देखेंगे। यस, फोर्थ नंबर। ठीक है गाइस,